जुलाई इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे मेरा बेटा 90+ लेके आया है। सितंबर अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं। एग्जाम आने में 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिसंबर यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठकर पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठकर पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचा है ना, इनमें 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहा है। फरवरी यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो घोल के पी जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन स्कोर कर ही सकता हूँ एग्जाम के एक हफ्ते पहले। क्या यार ये पढ़ाई 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 किसने बनाई यार ये पढ़ाई, और क्या मिल जाएगा ये पढ़ के? जिसको देखो पढ़ने के लिए बोल रहा है, अब क्या जान दे दूंगा क्या एग्जाम के 2 दिन पहले? यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पूरा कर पाया और ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहा है। कम से कम पॉइंट तो याद रख लेता हूँ। एग्जाम में कुछ तो बना के लिख दूंगा यार। एग्जाम में यार क्वेश्चन तो देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, और ये वाला टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और उस बगल वाले को तो देखो सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है। दोस्त भी यार नकल नहीं करवा रहा है। पहले तो बड़े बोलते थे कि एग्जाम में चुपके से हेल्प करेंगे एक दूसरे। एग्जाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे वैसे, बाकी अब देखो कॉपी चेक करने वाले मार्किंग कैसे करता है। रिजल्ट के दिन अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी होगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। पूरे साल बिस्तर में घुस घुस के बेबी देखने में निकाल दी इसने, और रोज अपने मोबाइल पर उंगली फिरा फिरा के गुदगुदी करता रहता था, सुबह शाम दोपहर रात। जब देखो हालत खराब क्यों नहीं होगी। साल भर से हर काम करता आया है पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर जिम्मेदारी लेके केवल एक काम दे रखा था इसको, पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम किया। वे सामने रख के ख्याली पुलाव बनाता रहता था। और बदनाम किस पे जाता है? स्कूल में पढ़ाई सही से नहीं हुई, टीचर जल्दी पढ़ाता था, सर्दी ज़्यादा थी, गर्मी ज़्यादा थी, लाइट चली गई थी, नींद नहीं आई थी, 2 कौड़ी के बहाने, और रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो कौन सी तीर अब बचे हुए 1 महीने में उखाड़ लोगे? मिलेगा ही ना फिर रिजल्ट। ऐसा अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना तो अभी भी टाइम है। और थोड़ा सा नींद का मुँह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है दोस्त। और थोड़ा सा अपने माँ बाप के आंखों में झांक लोगे ना तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम इरादे तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने और नहाने धोने के, फिर भी 16 घंटे बचे हैं। 1 घंटा रेस्ट करने का और निकाल दो, 15 घंटे बचे हैं। क्या करते हो इन 15 घंटों में? बाबू सोना का रोना धोना पूरे साल से करते आए हो, थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टियों में। वैसे तो पूरे साल भर छुट्टियां ही मना रहे थे ना, अभी से इतने कैजुअल बन गए तो तुम्हारी सपनों की क्वालिटी तो हो जाएगी ना। अरे पढ़ ही तो रहे थे पूरे साल, कोई कंपनी तो नहीं चला रहे थे। सुनना अच्छा नहीं लग रहा ना? अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे? तुम्हारे माता पिता बड़े प्राउड से बोलते हैं सबको, मेरा बेटा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है। उनको बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश बेबी सीरीज देखता है रजाई में दुबक के। क्या है ये मतलब? ये सर्दी खा जाएगी क्या? और ये मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या? और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया है क्या कि पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती है? बुरा लग रहा है ना दोस्त, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा है तुम्हें जितना खराब रिजल्ट आने वाले दिन लगेगा। सुधर जाओ बेटा, अभी भी टाइम है। 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, जब तक उनको अप्लाई नहीं करोगे ना रियल लाइफ में, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। अभी तो 15 की हो गए हो, 20 के हो जाओगे, 20 के हो गए हो, 25 के हो जाओगे, 25 के हो गए हो, 35 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे। कुछ नहीं बदलने वाला है यार। बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज नहीं करा पाओगे क्योंकि काबिल नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का मिल रहा है ना दोस्त, इसीलिए डेली का टारगेट है भाई 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का। और तुम्हारा टारगेट यही है कि उसको खत्म करके सोना है, कुछ भी डाउनलोड करना पड़े, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि 100 में से 20 लोग ही ऐसा है जो उसको सही ढंग से काम में ले रहे हैं। 80% लोग बर्बाद हो रहे हैं। इलोन मस्क का नाम सुना है ना? किसी ने उसको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है, खुद पढ़ पढ़ कर सीखा है। वो भी तो खेल सकते थे ना मोबाइल में टुल्लू गेम। अरे अब तो वो खेल सकते हैं ना, बट इट्स यूजलेस। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पर, समय है अभी भी, संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड वाइट है, तुम्हारी ज़िंदगी को रंगीन करके छोड़े। एक बार दिल लगा के देखो
और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन लेना, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले ही उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। जब बुखार चढ़ता है ना तो रोता हुआ किसके पास जाता है बंदा? डॉक्टर के पास ना। और वो अगर दवाई देने वाला डॉक्टर भी वो अगर ठीक से पढ़ाई नहीं किया होता तो, और अगर वो आपको बुखार के बदले दस्त की गोली दे दे तो क्या हल होता? अगर वो एरोप्लेन बनाने वाले थोड़ी सी गलत कैलकुलेशन कर लेता तो क्या होता? आ जाता ना ज़मीन पे। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है यार। और ये जो पढ़ाई करने का टाइम है ना, ये तो बहुत मैटर करता है यार। पेरेंट्स बेवकूफ़ है क्या यार, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं? क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो तुमको उन सब से बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि यह सोचते हो कि क्या पढ़ाई लगा रखी है सब ने। अभी भी टाइम है मेरे भाई। तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इस बचे हुए टाइम में कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुम कभी इतनी मेहनत करी ही नहीं। इस बार मेरे कहने पर करके देखो, यकीन नहीं होगा खुद पर कि तुम इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो, दरवाजे के उस पार सक्सेस है, और जो ताला लगा है ना उस पर पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वह दरवाज़ा। आई बात समझ में? और मैं अब वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, जब भी पढ़ने से मन इधर उधर भागे ना तो एक बार ज़रूर आके सुन लेना इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।